जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क के सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के रामटेक में लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। रामटेक में पहले चरण के मतदान के तहत लोग अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। आपको यह बता दें कि रामटेक क्षेत्र की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, जहां से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार डॉक्टर LJ कानेकर मैदान में हैं। आज वे हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कुछ विशेष बातें। जय भीम जय मूल निवासी सर। जय भीम जय मूल निवासी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र से काम करते करते आखिर आपने राजनीति करने का निर्णय क्यों लिया? सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं और वो कर्तव्य निभाते निभाते 30-35 साल हो भी गए। अभी सामाजिक कार्य करना मतलब क्या है, तो हमने जैसा सोचा है कि जो समाज है ये बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं। और इस मूल निवासी बहुजन समाज में बहुत सारी अनगिनत जातियाँ आती है, जैसा कि कहा गया है 3743 जातियाँ हैं। ये OBC की, SC ST की भी जातियाँ हैं। तो इन जातियों में संवाद और सुसंवाद निर्माण हो और उसके बाद इसका ध्रुवीकरण हो, ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। तो हम ये जब 30-35 साल से हम ये काम किए हैं, तो जैसा आदेश है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और उन्होंने कहा भी है कि अगर आपको राजनीतिक परिवर्तन होना है तो उसके पहले की शर्त है कि सामाजिक परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने सोचा है कि ये जो काम हमने जो किया है कि सामाजिक परिवर्तन का जो काम किया है, तो ये काम करने के बाद ये राजनीतिक परिवर्तन होते रहेगा। कि ऐसा नहीं कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक परिवर्तन रोक दें, ऐसा नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन का भी काम और राजनीतिक परिवर्तन का भी काम चलते रहेगा। इसीलिए हमने ये सोचा है कि अभी राजनीतिक काम करें। ये राजनीतिक काम का मतलब ये है कि ये राजकारण ही नहीं, ये पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये एक मिशन है। वो मिशन की भावना से ये हम काम करना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो इस पार्टी का एजेंडा क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि इस पार्टी का मुख्य एजेंडा ही मिशन है, ये कि जो हमारे महापुरुषों ने जो अपना आंदोलन का मिशन बनाया है वही एक मिशन है। ये देखा गया है कि राजनीतिक सत्ता ये हासिल करना एक महत्वपूर्ण काम है। राजनीतिक सत्ता हासिल करने से कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है कि ये देखा गया, प्राय देखा गया कि उसका अमल जो हम कहते हैं A to Z जो अमल होना चाहिए वो हुआ नहीं है और ना हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक सत्ता मिलने से भारतीय संविधान का अमल हम पूर्ण रूप से करेंगे, और ये हमारा विश्वास है। और कहा भी गया है भारतीय संविधान का अगर पूरा अमल हो जाता है तो इस देश में क्रांति हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, सबका विकास हो सकता है, उन्नति हो सकता है। हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला रहा है, तो क्या आपको लगता है कि रामटेक क्षेत्र में यह प्रभाव डाल पाएगा? हाँ, जरूर दिखा पाएगी कि वही एक जो दौर चला है, जो गति मिली हुई है, वो गति वहाँ रामटेक में भी मिलेगी। जब भी हम लोगों से मिलते हैं अच्छा स्वागत हो रहा है। लोगों को एक भारतीय संविधान का पूरेपूर जो अवलंबन की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक बात है कि जैसा कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कहा गया है, समता, बंधुता, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो बात कही गई है, तो जब हम लोगों को बोलते हैं कि समता स्थापित हो, समता का मतलब ये जाति जातियों में विद्वेष खत्म करो और भाईचारा निर्माण करो, तो उनको एक बात ये अपीलिंग लगती है। इसीलिए लोगों का एक अच्छा रिस्पांस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रामटेक क्षेत्र से जो मतदाता है वही उनका रुझान पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ रहेगा। मूल निवासी बहुजन समाज के हित में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कार्य कर रही है। जो लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं,
तो रामटेक क्षेत्र से आपकी क्या तैयारियां हैं? रामटेक क्षेत्र से हमारी पूरी तैयारियां है। हमारे जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पूरा रुझान लोगों का लग रहा है। ये एक नई पार्टी है, नई विचारधारा के साथ आ रही है और विचारधारा ये भी नहीं है कि उसको पूरी तरह प्रैक्टिकली अमल में लाना चाहते हैं। जब उनका ये भी कहना है कि कोई राजनीतिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें प्रिंसिपली जो काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारी पहचान है। तो इसीलिए उनका एक विश्वास है कि इस क्षेत्र से अगर हम इस पार्टी को अगर वोट देते हैं और चुनकर लाते भी हैं तो ये प्रिंसिपल लोग होने के कारण ये प्रिंसिपली काम करेंगे, ये दल बदलू नहीं रहेंगे, ये किसी लालच में नहीं रहेंगे। और दूसरी एक मज़े की बात और प्लस पॉइंट जिसको कहा जाता है कि हमारे जो भी उम्मीदवार जो प्रत्याशी या है इस क्षेत्र में वो सारे उच्च विद्या विभूषित है और वो सामाजिक क्षेत्र से निखार कर वो आए हुए हैं। अब दल बदलू नेताओं के बारे में, जैसे आपने अभी दल बदलू नेता के बारे में कहा, तो दल बदलू नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही है कि मैंने जैसा कहा प्रिंसिपल होना और ये दल बदलू होना। दल बदलू होना इसका मतलब वो प्रिंसिपल नहीं होते हैं। उनको जब दल बदलू होते हैं तो उसमें स्वार्थ रहता है, वो स्वार्थ के कारण ही बदलते हैं। उनको लोगों का विकास या उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि मैं कहीं जाके सफल राजनीति करूं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाते हैं तो किसी का आश्रय लेते हैं। वो उनकी बात वहाँ नहीं चलती। वो कोई सुप्रीमो होता है या कोई उनका गॉडफादर होता है या कोई इशारा करने वाला होता है। तो इसीलिए इनकी जो भी प्रत्याशी है उसकी कोई अगर कार्य योजना है तो उसको अमली जामा वो नहीं पहना सकता, क्योंकि कोई इशारा करने वाला होता है। इसीलिए इस जो पार्टी की जो बात है इसमें कोई इशारा करने वाला नहीं है, इसमें कोई सुप्रीमो नहीं है, इसमें कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये टोटल पूर्ण रूप से ये डेमोक्रेटिक है। जो लोकतंत्र की जो हम बात करते हैं, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लोकतंत्र को फॉलो करने से उन्होंने एक बात कही कि ये जो लोकतंत्र है ये एक प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो क्रांतिकारक परिणाम आ सकते हैं। और क्रांतिकारक परिणाम वो चीज़ ऐसे आएंगे कि उसमें कोई हिंसा नहीं होगी। अहिंसात्मक तरीके से जो कार्य होगा उससे क्रांतिकारी परिणाम आएंगे। इसीलिए लोकतंत्र का हमने अवलंबन करना चाहिए, उसका अनुनयन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनज़र जो भी एजेंडा रखा है, तो उसके तहत आप रामटेक क्षेत्र में क्या विकास करना चाहेंगे या फिर क्या बदलाव करना चाहेंगे, उसके बारे में हमें बताइए। तो हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना। तो राष्ट्रीय स्तर की जो भी है वो नीति बनाएंगे और वो सब जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। रही बात स्थानीय लेवल की, जैसा कि मैं इधर रामटेक क्षेत्र में घुमा हूँ तो वहाँ किसानों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, समस्याग्रस्त है। जैसा कि हम देखते हैं इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में संतरा का उत्पादन होता है। लेकिन इनका जो उत्पादन होता है उसको जो रेट मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए, उसको मार्केट मिलना चाहिए और वो मार्केट के द्वारा उनका जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वो एक सुविधा उनको प्रदान करना वो प्रायोरिटी में रहेगी। दूसरी बात है कि इनके शिक्षा के लिए, जैसा यहाँ मैं देखा हूँ कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी आवश्यकता है। तो शिक्षा के केंद्र उनके उन लोगों तक पहुँच जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और क्षेत्र मजदूरों का भी जो प्रश्न है वो भी अगर शिक्षा नीति या
अपनी कृषि की नीति जो उसको अवलंबन करेंगे तो वो उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उनकी समस्या सुलझा दी जाएगी। जैसा हम देखते हैं उस क्षेत्र में रोड की भी बड़ी समस्या है। रास्ते अंदर के जो रास्ते गांव देहात को जोड़ने वाले रास्ते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा कि ये कहा जाता है, इसके पूर्व भी जो भी सांसद चुन के आए या जो भी सत्ता में रहे हैं कि आश्वासनें दिए जाते हैं, लेकिन आश्वासनों के ऊपर अमल नहीं होता है। इसीलिए उन लोगों को हमारा ये भी कहना है कि वो क्या कहते हैं या कौन क्या कहता है, इसके तरफ ध्यान देने के बजाय कौन क्या करता है इसके तरफ ध्यान दीजिए। और वही एक फार्मूला है, वो एक सिद्धांत है कि कौन क्या करने वाला है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, झूठे आश्वासनों के पीछे ना जाइए। जी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का बोलबाला देखकर क्या आपको लगता है रामटेक क्षेत्र में रामटेक क्षेत्र की जनता आपको चुनकर देगी? अभी ये जनता के ऊपर है। हम उम्मीद तो लगाए हुए हैं और एक रुझान भी अगर मिल जाए, अभी हो सकता है पहली बार में हम ना चुन के आए, हम तो उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन लोगों का रुझान, क्योंकि विचारों के ऊपर जो रुझान होता है वो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हम विचार बता रहे हैं लोगों को, अगर वो आत्मसात किए हैं, अगर वो उनको समझ में आई है, क्योंकि क्या कहते हैं आइडियाज़ अगर डिलीवर हो जाती है तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। अगर वो विचार लोगों के समझ में आए हैं, जैसा कि हम देखते हैं हमारे महापुरुषों ने, संतों ने या हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत में जो विचार दिए हैं, अगर वो विचारों का अगर हम आत्मसात करते हैं, अमल करते हैं, तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी। हमारा ही राज आ सकता है, क्योंकि हम ही बहुसंख्यांक हैं। तो हम बहुसंख्यांक लोगों ने अपने ऊपर ही हम राज क्यों नहीं करना चाहिए और हम अपना विकास क्यों नहीं करना चाहिए, हम दूसरों के ऊपर क्यों अवलंबित रहना चाहिए, इस बात का विचार लोगों ने करना चाहिए। अंत में आप जनता को बताइए कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के घोषणा पत्र में क्या रहेगा? हाँ, घोषणा पत्र की यही है कि मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति नहीं, ये मिशन है और ये विकास, बहुसंख्यांक लोगों का विकास और उन्नति, ये हम करना ही नहीं चाहते, ये ड्यूटीज है। भारतीय संविधान ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है उसके लिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान ये एक किताब नहीं है, ये विकास और उन्नति का दस्तावेज है। तो वो ड्यूटी हम करेंगे, वो निभाएंगे, जिससे बहुसंख्यांक लोगों का विकास होगा। अगर बहुसंख्यांक लोगों का विकास होता है तो राष्ट्र का विकास है और राष्ट्र का विकास करना ही हमारा एजेंडा है। सर, क्या आप जाते जाते जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से भाई इतनी अपील करना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा कि कौन क्या कहता है इसकी तरफ ना जाइए, कौन क्या करता है, क्योंकि इतने सालों से हमने देखा है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 72 में, लेकिन गरीबी हटी नहीं, बढ़ती गई। बेरोजगारी हटाएंगे कहा था, लेकिन बेरोजगारी हटाई नहीं। किसानों की समस्या सुलझाएंगे ये भी कहा गया था, समस्या सुलझी नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने भी झूठे आश्वासन दिए हैं, झूठी घोषणाएं दी गई है, उनको आप कब तक सहोगे? अभी हम, जैसा बिरसा मुंडा जी ने कहा है कि अबुआ देशम अबुआ राज, हम ही अपने ऊपर राज क्यों ना करें, हम ही दूसरों, ये जो विकास की जो गुरु किल्ली है, मतों के द्वारा या वोट के द्वारा जो हमारे पास चाबी है, वो चाबी से हम ही खुद राजा क्यों ना बने, हम ही अपने ऊपर राजा ना, खुद ही राज क्यों ना करें। तो खुद का राज करने के लिए मैं इतनी अपील करना चाहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को वोट देकर बहुसंख्य मतों से विजयी बनाइए। हमारा जो चिन्ह है वो ब्लैक बोर्ड है, फड़ा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आप उसकी बटन दबा के हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। तो ये थे MNT न्यूज़ नेटवर्क के सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार डॉक्टर LJ कानेकर, जो रामटेक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसे ही अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से
हम सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आपको रूबरू करवाते रहेंगे, जिसके लिए आप सभी मूल निवासी बहुजन हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।